और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के सिलसिले में जम्मू पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी एनआईए अपने हाथ में ले रही है। एसपी सतह के अफसरान पर मुश्तमिल एनआईए की 2 टीमें जाए वक़ू पर पहुंच चुकी हैं। छानबीन का अमल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब करीब 1:30 बजे गश्ती पार्टी को मुश्तबा शय नजर आई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो धमाके हुए, जिसके नतीजे में फजाइया के 2 एहलकारों को हल्की चोटें आईं। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हैंगर यानी वो जगह जहां हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं उससे बिल्कुल करीब ये धमाके हुए। मुमकिना तौर पर करीब खड़े किए गए तैयारे को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया था। हिंदुस्तान में किसी दिफाई तंसीब पर यह अपनी नौइयत का पहला हमला है। जराये के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए यहां आईईडी गिराई गई। ताहम जराये ने यह भी कहा कि गुब्बारों के जरिए यहां बम गिराने के पहलू का भी जायजा लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड हमला किया गया। हुकूमत इस मामले में तमाम पहलुओं का बारीकी से जायजा ले रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फिजाइया के आला हुक्काम से धमाकों के सिलसिले में लगातार राब्ते में हैं। फिजाइया के आला हुक्काम पर जम्मू पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस हमले के मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी तंसीबात पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, तमाम तर जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, तमाम तर आला हुक्काम का वहां पर पहुंचना जारी है। अभी की ताज़ा आपसे तफसील चाहेंगे इस मामले में। देखिए हिना, अब लगातार सुबह से जांच चल रही है। जब से ये धमाके हुए हैं और तब से लगातार इस पहलू पे गौर किया जा रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ये किस तरह से ये हमला हुआ है। क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी कहा, हाई सिक्योरिटी जोन में ये हमला होना और इस तरह से ड्रोन के ज़रिए रात के अंधेरे में हमला करना इस IF स्टेशन पे, जो कि बहुत ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा चौकसी रहती है, वहाँ पे ये चीज़ होना, ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बात हुई है आज। और इसी को देखते हुए यहाँ NIA हो, NSG हो, फॉरेंसिक टीम्स हो, सेना या पुलिस के जो बल हैं वो पूरी तरह से पहले ही पहुँचे हैं यहाँ पे और लगातार सर्च भी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पूरी चीज़ों को खंगाला जा रहा है, कहाँ कहाँ पे ये हुआ है, किस तरह से हुआ है। और उसमें ज़ाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी टाइम लगेगा। पूरे जितने भी एंगल्स हैं इस इंसिडेंट के, उनको खंगाला जा रहा है, किस तरह से ये हुआ है। ज़ाहिर तौर पर एक सरकार के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि इस तरह से इंसिडेंट जहाँ जो एक सिक्योरिटी जोन है, जहाँ लगातार हर तरफ से सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे ये होना, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, कंसर्न की बात है। तो उसको देखते हुए अब ये देखा जाएगा और पूरी तरह से जब जांच पड़ताल होगी इन चीज़ों की कि किस तरह से हुआ, उसके बाद ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया है कि कोई ड्रोन से हमला हुआ है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये अभी तक आया हुआ है कि 2 लोग जख्मी हुए हैं, 2 ब्लास्ट हुए हैं, उसमें 2 जख्मी हुए हैं। तो हिना, जब तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आता तब तक ये हम कुछ भी इस पर ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम हालात की बात करें अभी के जो है, अभी भी यहाँ पे जो अंडर सिक्योरिटी जो एजेंसी हैं वो लगातार इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जहाँ पे बाहर की बात है, इस एरिया के जो बाहर का एरिया है वहाँ पे भी हलचल है। सुबह से वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो टीम्स हैं वो लगातार वहाँ पे देख रही है, खंगाल रही है चीज़ों को। और जिस तरह से आज 2 मिलिटेंट्स को भी पकड़ा गया है नरवाल एरिया में, उनसे भी कुछ लीड मिल सकती है। और जब पूरी लीड मिलेगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसके बाद जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसी में पूरा पता चलेगा हिना कि किस तरह से ये हुआ। लेकिन हाँ, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इसके तार कहाँ जी समीर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी चूंकि तफ्तीश जो है वो जारी है, इसलिए लगातार हम भी सुबह से ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। आपसे ये जानना चाहेंगे, इस इलाके की सिक्योरिटी के ताल्लुक से तो आपने बताया, आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि बहुत ही हसास इनको अब समझा जा रहा है, वहां की सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी अपडेट चाहेंगे समीर।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ ही ना, इस जो ये आईएफ का स्टेशन है, इसके पास ही सिविल जो आम एयरपोर्ट है, जहाँ सिविल पॉपुलेशन के लिए जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पे है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो कुल मिला के जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कुछ टाइम से इनपुट थे सरकार के पास, सिक्योरिटी एजेंसी के पास, और आईबी का अलर्ट भी आया था कि जो मिलिटेंट्स हैं उनका टारगेट अब जम्मू भी है। जम्मू में भी वो यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, खासकर जो टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पिकेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो उसको देखते हुए अब आज जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब से ये अटैक हुआ, तब से सिक्योरिटी को मजीद बीफ अप कर दिया गया। खासकर वैष्णो देवी टेम्पल जो है वहाँ पे, रघुनाथ टेम्पल है, इस तरह गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, आर्मी के जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो उनके कैंप्स हैं, उधर जो है मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जगह जगह पे चेकिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया पूरे जम्मू को। जी बिल्कुल समीर, बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि इसके साथ साथ तमाम जो अहम तरीन इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है, हाई अलर्ट पर है और लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात